हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज जैसा कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का जो हम टेस्ट ग्रुप में करवा रहे हैं, तो टेस्ट आज छठा टेस्ट होगा और 5 टेस्टों का विश्लेषण हमने करवा चुके हैं। तो आगे आप लोग का रिस्पांस भी अच्छा रहा है, तो इसी तरह से आगे भी टेस्ट चलता रहेगा। और आप लोग और जो लोग नए हैं, नए चैनल से आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो नया मिले, तो नया वीडियो आता, जो भी नया क्लास मिलेगा और जो भी आगे टेस्ट नया मिलेगा उसका नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि खुद ब खुद आपको मिलता रहेगा। और आगे इसी तरह डेली टेस्ट चलता रहेगा आगे। और 5 टेस्टों का विश्लेषण, और वीडियो को पूरा से पूरा देखा कीजिए, ताकि लास्ट में मैथ रीजनिंग रहता है और मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन भी रहता है इसमें, तो आपको बहुत ही फायदा करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। और तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठे नंबर टेस्ट का आज। तो पहला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये कोरा लिखा गया है, ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था, ये तालीकोटा के युद्ध को ही राक्षसी तंगरी का युद्ध भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो हुआ था दक्कन के सल्तनत और विजयनगर के बीच हुआ था। दक्कन का सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था, जो कि हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है दूसरा नंबर, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन कौन सा विभाग करता था? तो ये दीवान ए रियासत करता था, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 3 नंबर, किसने तबाकत ए अकबरी की रचना की है? तो तबाकत ए अकबरी की रचना जो है वो किया गया है, ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थानों से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। तो मोहनजोदड़ो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में दबाव का विवरण मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जादू टोना का वेद होगा तो वो अथर्ववेद हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1929 में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, ब्लैक होल त्रासदी जो हुआ था वो प्लासी के युद्ध से हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 के बीच हुआ था, इसको भी ध्यान रखिए। और कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था वो 1744 से लेकर के 1763 तक हुआ था, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। इसमें इंग्लैंड विजय रहा था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, गुप्त संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 319 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये गुप्त संवत का प्रारंभ जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे, चंद्रगुप्त हो जाएंगे, चंद्रगुप्त के द्वारा ही किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था, टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, तारीख हिंद की रचना किसने किया था? तो ये अलबरूनी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको मैं ध्यान में रखिएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो मुस्लिम लीग का ये कराची में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पहला अधिवेशन कहेगा तो पहला अधिवेशन जो कि ढाका में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 12 का 13 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किए थे 1932 में किए थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन, संवाद कुमुदी के लेखक कौन है? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 में किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ स्थित है? तो ये हवाई द्वीप में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 16 सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में बना था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे हैं, और यहाँ के राज्यपाल अभी वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, और राज्यपाल जो है यहाँ के RN रवि हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। और बिहार संबंधित बिहार राज्य की स्थापना 1912 में हुआ था, और अभी GI टैग जो है मिथिला मखाना को दिया गया है, जो कि पश्चिम चंपारण में ज़्यादातर इसका उपजाऊ होता है। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो कि सोमेश्वर की ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 879.4 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्थित है, डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भीम बांध कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, गया शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, चटगांव बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चटगांव जो है वो मैयानी नदी के किनारे स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश की वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना है, और यहाँ के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका हो जाएगी, और यहाँ की मुद्रा टका हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और हब्बन टोडा बंदरगाह ये श्रीलंका में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 22 नंबर, भारत का अंटार्कटिक शोध संस्थान कौन है? तो ये दक्षिण गंगोत्री, मैत्री भारती, ये सभी जो कि भारत का ही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे पहले जो है वो इसका स्थापना किया गया था ये गंगोत्री का, तो दक्षिण गंगोत्री की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1984 में, इसका स्थापना किया गया था गंगोत्री का। और उसके बाद गंगोत्री के बाद मैत्री का स्थापना हुआ था, तो मैत्री का स्थापना 1989 में किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिए। उसके बाद भारती का स्थापना हुआ था 2012 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बार बार पूछ देता है ये क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, काला सागर और मरमरा सागर किसको जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जोड़ता है बासपोरस जल संधि को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, आगे है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पीन घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है, कांवरताल झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कांवरताल झील पक्षी अभ्यारण्य जो है वो स्थित है बिहार में ही स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाथी संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था? तो हाथी परियोजना जो है वो प्रारंभ हुआ था, ये 1992 में हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1992। और हाथी दिवस जो है वो मनाया जाता है, हाथी दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत ये हुआ था 1973 में हुआ था, बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत, इसको ध्यान में रखिएगा। और बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है, और वर्तमान में बाघों की संख्या टोटल 3167 हो गई है, जो कि पहले 2967 थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मिजोरम में पाई जाती है कुकी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है मतलब किस रेंज से होकर के? तो ये सतपुरा रेंज से होकर के बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के काल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाटी में पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें दिया गया है तो ऑप्शन के अनुसार ये फूलों की घाटी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो ये नीम, यूकलिप्टस और पीपल जो है ये पारिस्थितिक मित्र कहलाते हैं, और ये नीम और बबूल और पीपल ये कहलाते हैं, और यूकलिप्टस जो है ये नहीं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो ये हो जाएगा खेत हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है तो ये महाराष्ट्र राज्य नहीं है, और ये महाराष्ट्र इसका सही आंसर ये नहीं है। बाकी राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है और मिजोरम भी है। इसका ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मित्र पर ट्रिक होता है इसका, मित्र पर गमछा झाड़। तो इसका हो जाएगा मित्र से हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल होगा, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, झारखंड, इसी तरह से सभी राज्य 8 राज्य टोटल हो जाएंगे, और ये महाराष्ट्र इसमें नहीं आता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, तलचर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 34 का। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और ये जो है 5 जून को 1972 में इसका 5 जून से मतलब 1972 में जो पर्यावरण का हुआ था उसी में ये घोषणा किया गया था। 1974 से ये मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम पर्यावरण का आयोजन जो है 1972 में हुआ था, ये स्कॉट होम में किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पहली बार 1972 में किया गया था, और इसी के अनुसार कहीं 73 भी देता है, 73 से मनाया जाता है, लेकिन 74 ही आंसर लिया जाता है। 74 ही एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर पर्यावरण प्रथम जो है मनाया गया था 1974 से। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आगे, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये 2002 में आया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2002। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2016 में किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी किए जाते हैं? तो ये प्रत्येक 2 साल पर मनाए जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर ये इसको मतलब जारी किया जाता है इसका रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वन दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है वन दिवस, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पौधा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंगों में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो है वो लाल में होती है, और सबसे कम जो होती है वो बैगनी में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, कॉप प्रथम पहली बैठक जो हुआ था इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कॉप प्रथम का बैठक जो है वो किया गया था बर्लिन में किया गया था, बर्लिन जो कि जर्मनी में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये बर्लिन में जो हुआ था पहली बार कॉप का आयोजन, तो ये मार्च 1995 में पहली बार कॉप का आयोजन किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? किस भाग को कहा जाता है संविधान के? तो ये भाग 3 को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा इसका 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अफगानिस्तान में फंसे लोगों को, भारतीय लोगों को लाने के लिए ये ऑपरेशन देवी शक्ति का मतलब किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन दोस्त जो हुआ था वो दोस्त जो है तुर्की में जो भूकंप आया है उसको निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था।
और ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का प्रयोग किया गया था। और सूडान में फंसे लोगों को ऑपरेशन कावेरी के तहत ये सूडान में फंसे लोगों को निकाला बाहर लाया गया था। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये श्रीलंका नहीं है। और आसियान जो है ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और आसियान जो है, आसियान का स्थापना जो है वो किया गया था 1967 में आसियान का स्थापना किया गया था। वर्तमान में इस समय अभी देशों की संख्या कुल 10 हो जाएगी। और आसियान का मुख्यालय जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो ये मोटर गाड़ी उद्योग हो जाएगा। मोटर गाड़ी उद्योग को ही विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ये कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वर्षा जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो बनी थी वो कब ये अध्यक्षता किए थे? तो एनी बेसेंट जो पहली बार बनी थी ये 1917 में कोलकाता अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और अभी तक कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 मतलब महिला अध्यक्ष बने हैं। पहली बार बनी थी 17 में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एनी बेसेंट बनी थी। और ये कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, कलकत्ता में ही हुआ था। और उसके बाद इसको ट्रिक से याद करते तीनों महिला का, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 19 8 हो जाएगा 25, 1925। तो 1925 में जो है ये हुआ था। 1925 में मतलब कानपुर अधिवेशन में हुआ था, कानपुर में बने थे महिला। तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद 25 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 1933 होता है। तो 1933 में जो है वो भी 1933 में आयोजन जो हुआ था वो कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ था इसका। तो कलकत्ता अधिवेशन में, और इसके महिला अध्यक्ष जो है श्रीमती नलिनी बेन गुप्ता बनी थी, इसको भी ध्यान में रखिए। अभी तक 3 ही महिला बनी है, नलिनी बेन गुप्ता 1933 में बनी थी, 1925 में सरोजिनी नायडू और 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, इसको ध्यान में रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था वो हुआ था 1885 में हुआ था। और इसके संस्थापक जो है वो एओ हुइम थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा, एओ हुइम। और इस समय गवर्नर जो है वो डफरिन के काल में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रथम अध्यक्ष होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो ये प्रथम अध्यक्ष WC रमेश चंद्र बनर्जी बने थे, WC बनर्जी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अधिवेशन जो है वो कोलकाता में हुआ है, सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन। तो ये सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में 10 बार हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन होगा, प्रथम दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन थे? तो प्रथम दिल्ली दरबार जो लगाया था उस समय वायसराय जो लॉर्ड लिट्टन हो जाएंगे, लिट्टन के कार्यकाल में ही लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर को, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 1 है और उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में 25 हो जाएगी। उसके बाद पंचायत स्तर पर 52 का है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है वो ग्राम सेवक के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बटी पंचायत समिति केवल कैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये समन्वयक और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, एक सांसद MP की सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह कितने अवधि तक लगातार अनुपस्थित हो? अगर लगातार अनुपस्थित रहता है तो एक सांसद को हटाया जा सकता है। ये 3 माह तक अगर लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो इसको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो जोड़ने वाला काम सभी हुआ है 42वां संविधान संशोधन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
और 44वां 1978 में हुआ था। इसमें उस मौलिक मतलब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था इसी में 1978 में 44वां में। आगे क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सक्षम नहीं है निर्यात पर अधिक कर लगाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2000 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कितना बढ़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 17.64% बढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन बना है? तो ये गरीब जिला जो है शिवहर बना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना जो हुआ था वो स्थापना 1935 में स्थापना इसका किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था और 34 के अधिनियम से ये किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का ये ऑप्शन नंबर ये BBR के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है भारत में सेवा कर किस किस सिफारिशों पर लागू हुआ था? तो सेवा कर जो है वो लागू किया गया था भारत में, ये राज्य चलैया समिति के सुधार पर किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन है पोचमपल्ली गांव जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, वो पोचमपल्ली किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तेलंगाना राज्य में वर्तमान में हो गया है, पहले आंध्र प्रदेश था। और तेलंगाना राज्य की स्थापना जो है ये 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे 63 नंबर क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का क्रम कौन सा है? तो ये 17वें लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17 हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्ष स्थान पर अभी कर्नाटक राज्य रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग की बात है तो नीति आयोग की स्थापना जो है वो किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है ये योजना मतलब भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते थे। अभी नरेंद्र मोदी अध्यक्ष है नीति आयोग के। और नीति आयोग जो है योजना आयोग का स्थान लिया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ ये कब हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2019 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर हाल ही में किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT कानपुर के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 2023 में हिस्सा लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये फ्रांस में लिया है फ्रीजेक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है मनुष्य का अध्ययन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान में इसको रखिएगा। और उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो ये हो जाएगा 71 का ये पेचिस हो जाएगा। पेचिस जो कि प्रोटोजोआ से फैलता है, बाकी सब जीवाणु इन्फ्लुएंजा वायरस, चेचक वायरस और हैजा जीवाणु से फैलता है।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 72 मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है, कौन सी ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होती है, मतलब डिप्थीरिया से कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गला प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एक समान हो जाएगा। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p और m के पदों में ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये p²/2m होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका ऊर्जा का संबंध। 76वां क्वेश्चन ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान मतलब क्या होता है? तो ठोस के पिघलने के समय तापमान जो है परिवर्तित नहीं होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है CaO + H2O = Ca + OH किस प्रतिक्रिया का ये उदाहरण है? तो ये जो है यहाँ पर संयोजन हो रहा है, तो संयोजन प्रक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एथेनॉल में नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये नमक का हो जाएगा, साधारण नमक का सूत्र होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नमक सही हो जाएगा इसका 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय रूप में पाया जाता है? तो क्षारीय रूप में जो है वो Na सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारीय होता है, और बाकी सभी अम्लीय HCl अम्लीय होता है, HNO3 अम्लीय होता है, H2SO4। और क्षारीय अम्लीय का पहचान जो है वो क्या रहता है? अगर pH मान जो है pH मान अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 से कम, और pH मान जो है वो 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय हो जाएगा, और pH मान 7 होगा तो वो उदासीन होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। जल का pH मान 7 होता है, ये उदासीन हो जाता है। और pH मान जो है वो सोरेनसन के द्वारा दिया गया था, सोरेनसन ने दिए थे, इसका खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 81 नंबर एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी? तो इसको देखिएगा, बनाने का तरीका है, ये एक घड़ी है, मान के चलिए अगर 12 बज रहा है अभी, तो 12 बज रहा है तो घंटे और मिनट की सुई दोनों एक समान है, और अगर एक घंटे में मिनट की सुई अगर एक घंटे में पूरा घूमती है तो ये 360 डिग्री घूमेगी, लेकिन घंटे की सुई तो सिर्फ 30 डिग्री का कोण पर भी घूमेगी, यहाँ पर जाएगी एक घंटे के बाद, तो घंटे की सुई जो है वो 30 डिग्री के कोण पर घूमती है और ये 360 डिग्री मिनट पर घूमती है, तो 30 डिग्री एक घंटा बराबर जो हो जाएगा वो 30 से इसमें भाग देंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि एक घंटा में मिनट की सुई जो 12 डिग्री घूमती है, तो 18 डिग्री आगे घूमती है तो 18 से इसको गुना कर दीजिए, तो 18 गुने 12 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 216 हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 82 नंबर, ये रीजनिंग है, रामा को मारा लिखा गया है तो सीता को क्या लिखा जाएगा? इसको देखिए MA लिखा गया है, मतलब ऐसे इसका किया गया है, मतलब MA ऐसे करके ले लिया गया है पहले, और उसके बाद RA लिया गया है, तो इसी तरह यहाँ पर लेंगे तो TI पहले लेंगे, उसके बाद SA लेंगे, तो TISA हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है? तो 435 के आसपास किसी संख्या का 20 को संख्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 21 का 22 का जो है वर्ग अगर करते हैं तो हो जाएगा 484 हो जाता है, तो 21 का करेंगे तो 21 का आ जाता है 21 दूना 42, 441 आता है, 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है, तो 441 है तो 435 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो 441 पूरेगा? तो 35 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 जुटेगा, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 83 का हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 6 आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिए। आगे क्वेश्चन है
84 नंबर, एक्स की ओर संकेत कराते हुए वाई कहता है एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर लास्ट में होगा तो वाई एक्स का कौन लगेगा, यहाँ पर वाई एक्स का कौन होगा, तब इसको बैठाइएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 84 का। 85 नंबर क्वेश्चन है 60 का 15% डैश के 45% के बराबर है। तो इसका देखिए बनाते हैं, 60 का 15/100 बराबर x का 45/100। 100 से 100 कट गया, उसको 15 तिया 45 और 3 से काटेंगे तो 20, यानी कि x का मान 20 हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद कितने समय में 4400 रुपये ब्याज की 8% वार्षिक दर से 4576 रुपया हो जाएगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होते हैं। यहाँ पर देखिए मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है और ब्याज जो है अर्धवार्षिक हो रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर ए का मिश्रधन का फार्मूला लगेगा। तो मिश्रधन बराबर ए बराबर होता है P × 1 + R/100। तो ये 4500 डायरेक्ट कर देते हैं, 4576 बट्टा 4400 बराबर हो जाएगा 1 + R का मान यहाँ पर 8% हो, तो ये अर्धवार्षिक में 4% हो जाएगा, 4/100 और पावर यहाँ पर 2x हो जाएगा, क्योंकि दुगुन यहाँ अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक में समय दुगुना होता है और ये वार्षिक ब्याज जो है वो आधा हो जाता है। इसको काटने के बाद आपको आ जाएगा 2x बराबर आता है 1, तो x का मान निकालना, x बराबर 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी कि 6 माह हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 86 का ए सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है यदि a + 1/a दिया हुआ है 3, तो इसको दोनों तरफ पहले q कर दीजिए। तो q करने के बाद आपको आ जाएगा aq + bq + 3ab, तो कट ही जाएगा इंटू a + b, तो 3 × 9 यहाँ पे हो जाएगा। अब बराबर इधर आ जाएगा 27। तो यहाँ पर aq + bq का मान पूछ रहा है, तो aq + bq हो जाएगा, 27 में से इधर जाएगा तो 18 इसका 9 घट जाएगा, तो 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे इसी तरह 88 नंबर है, यहाँ पर देखिए सीरीज है, ये सीरीज में जुट रहा है। तो सीरीज को देखते हैं, यहाँ पर सीरीज ये 10, यहाँ पर देखिए 10 से 13 हो गया, 3 जुटा है इसमें, +3 हो रहा है, 13 से 17 हुआ है, +4 हुआ है। उसके बाद 17 से 7 हो रहा है, 4 3 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, +7 इसमें जुट रहा है, तो 24 हो गया है। और यहाँ पर 7 और 4 जोड़ेंगे, पीछे वाला को जोड़ना है, 7 4 11 जुटेगा, तो 24 से 11 35 हो जाएगा, 11 जुटेगा। यहाँ पे आगे 11 और 7 जोड़ेंगे ये दोनों को, तो 18 यहाँ पर जुटेगा, तो 35 में 18 जोड़ दीजिए तो ये 53 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 53 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई का 13 और 7.5 मीटर दिया हुआ है। तो कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछाई है, तो टाइल्स की लंबाई कितना होगी। तो इसको देखिए बनाने का आसान तरीका है, दोनों को ये और इसको HCF ले लीजिए, HCF जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाए। तो HCF जो है 0.5 1/2 आता है, 0.5 मीटर हो जाएगा इसका सही आंसर HCF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 90 नंबर, 31 मैचों में धोनी का औसत जो है 31 रन था और औसत 2 रनों की वृद्धि हो जाती है, तो अगले मैच में कितना रन को बनाएगा। तो इसको देखिए बनाते हैं, 31 मैचों में पहले ये गुना कर देंगे 31 को 31 से, तो इसका सही 31 को 31 से गुना करने के बाद आता है 961 आता है। उसके बाद कह रहा है जो मतलब औसत 2 रनों की वृद्धि होती है और पारी जो है 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, औसत 2 रनों की, तो 31 था पहले 33 हो जाएगा। इसको गुना करके ये आता है, इसको गुना करने के बाद आता है इसका 256 आता है। तो और 256 में 961 को घटा दीजिए, वही ये वही पारी का हो जाएगा, तो वो पारी जो आ जाएगा वो 95 आता है। तो 95 सही आंसर इसका हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है 1/4, इसका लघुत्तम लेना है। तो ऐसे बट्टा में अगर रहेगा तो जो पूछेगा उसको ऊपर में रखिएगा। तो LCM इसका लेना है, तो लघुत्तम ऊपर वाले संख्या 1 1 5 का लघुत्तम लीजिए, तो ये आ जाएगा आपको 5 आ जाएगा।
उसके बाद नीचे वाला संख्या जो है ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे और नीचे वाला का महत्तम लेंगे। तो इसका महत्तम निकालेंगे तो इसका महत्तम 1 आएगा, तो 5/1 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या की माप की क्या होगी? एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाएं 8 इकाई, 15 इकाई और 17 इकाई है। तो इससे भुजा को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज अगर बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज में ये 8 है, ये 15 है और ये 17 है। तो ये जो त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, ये वृत्त बनेगा, तो ये वृत्त का जो त्रिज्या होगा आर बराबर, वो कर्ण का आधा होता है। ये ए बी सी यहाँ पर मानते हैं, तो AC/2 हो जाएगा। तो ये 17/2 हो जाएगा, जो कि 8.5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है। ये 2:3 दिया हुआ है और व्यय का अनुपात 4:7 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय में अंतर क्या होगा? तो इसको देखते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आय का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और व्यय का अनुपात दिया हुआ है 4:3, 7 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 4 और 3 का अंतर 7 हो रहा है, मतलब 3 का अंतर हो रहा है। तो और इसमें इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना कर दीजिए और इसको 1 से गुना कीजिए। 3 से गुना करने पर ये आ जाएगा अनुपात 6:9 आ जाएगा और ये अनुपात जो है 4:7 ही रहेगा 1 से गुना करने के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है ये 4 और 2 का अंतर, ये 2 का अंतर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 6 में से 4 घटाएंगे तो ये 2 का अंतर हो जाएगा, जो कि कह रहा है मतलब 4,000 रुपये प्रति व्यक्ति बचाता है। तो 2 बराबर हो जाएगा 4,000, तो 1 बराबर हो जाएगा 1,000। उसके बाद कहता है 1 बराबर हो जाएगा 2,000, सॉरी 4,000 है तो यहाँ पर 2 का मान 4,000 है तो 1 का मान हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ये मतलब दोनों का आय में अंतर क्या होगा? तो आय जो है वो यहाँ पे आय दिया हुआ है 6:9 का अनुपात, तो यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा 6,000 आ जाएगा। 6,000 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 6,000। आगे क्वेश्चन है 94 नंबर, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य अन्य पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ % 25, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसको बना सकते हैं। 94 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। उसके बाद फैंटस में कितने अक्षर है अपनी जगह नहीं बदलेगी, अक्षरों को एक वर्णमाला के क्रम में के हिसाब में लिखा जाए। तो इसका जो है वर्णमाला क्रम में सजाने के बाद कितना अक्षर नहीं बदलेगा वो पूछ रहा है, तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अगर ड्राइवर को लिखा गया है 12 और पेडेस्ट्रियन को लिखा गया है 20, एक्सीडेंट को लिखा गया है 16, तो कार को क्या लिखा जाए? यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है ड्राइवर में, देखिए कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, इसका 6 अंक है, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 हो गया। इसी तरह इसको देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 10 अंक है तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, 10 दूना 20 हो गया। इसमें भी देखिए 8 अंक है, इसको 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। कार का पूछ रहा है तो कार में 3 अंक है, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद एक कक्षा में छात्रों की एक पंक्ति में ए बाएँ से 10वां और बी दाएँ से 9वां है, यदि दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं तो ये बाएं से 15वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? देखिए इसको देखते हैं, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा, जो कि इसको बहुत ही आसान सवाल है, इसको डिवाइड कर मतलब सॉल्व करने के बाद 23 आता है इसका सही आंसर। आगे 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षरों में कौन सा समूह भिन्न है? तो इसमें देखिए भिन्न ऑप्शन के अनुसार इसमें वोवेल कंसोनेंट पर छठा, तीनों में वोवेल है और ए में नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है 99 नंबर क्वेश्चन, इसका रीजनिंग है एन के स्थान पर क्या होगा, एन का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसको 52 21 27, इसको तीनों को ऐड करते हैं तो ये 100 फुट जाएगा। तीनों को ऐड करने के बाद 100 आता है, और इसको भी 44 22 34, ये 4 4 8 10, इसको भी जोड़ने पर ये 100 फुट जाता है। तो इसी तरह ये 71 16, और यहाँ पर क्या रखे जो जोड़ने पर 71 16 को जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, और 7 1 8 87 आता है। तो इससे 87 में कितना जोड़ेंगे, यानी कि 13 जोड़ेंगे तो 100 पूरेगा, तो इसका एन का मान 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका
ए सही आंसर हो जाएगा। आगे है 100 नंबर। सराजा पूर्व की ओर 90 मीटर दाएं मुड़ती है, 20 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर 30 मीटर चलती है, उसके बाद उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चलता है। अपनी प्रारंभिक जगह से वह कितनी दूरी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 101 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड को लिखा जाता है HUMGI के, तो इसी तरह कैंडल को लिखा, इसको आगे बढ़ाया गया है, पीछे बढ़ाया गया है, तो इसका सही आंसर 101 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उसके बाद है 102 नंबर क्वेश्चन। एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं, वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रही है, वाई किस तरफ देख रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर की तरफ वाई देखेगा तभी इसका मतलब आएगा आमने सामने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 103 नंबर, कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स का नियम जो है वो आयतन और ताप से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन है, आगे देखते हैं 104 का। तो 104 में जो देखिए 15 पर पावर 5, यहाँ पर देखिए अगर बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो यहाँ पर 15 पर पावर 5 है, 15 पावर 5 बराबर 15 पर पावर यहाँ पर जुटेगा, तो 2.5 प्लस n हो जाएगा। तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2.5 प्लस n बराबर 5 हो जाएगा, तो n बराबर यहाँ से 2.5 हो जाएगा, जो कि इसको ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2.5 ही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 हटा सकते, ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, दो पास से जो है पासा को जोड़ना है यहाँ पे, इन दो पासे को फेंक कर कितने प्रकार से 9 प्राप्त किया जा सकता है? तो इसको देखिए, 9 प्राप्त करने के लिए पहले तो 4 और 5 जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा, फिर 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, फिर 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, फिर 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो इस तरह से कितने प्रकार के पासा आ रहा है? तो ये 4 मतलब टर्म आ रहा है, तो इसका सही आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 100 वस्तुओं में 25 वस्तुएं 25% लाभ पर बेची जाती है, तो यानी कि 100 वस्तु जो है उसमें 25 वस्तु यानी कि 25 वस्तु जो है वो 25% लाभ पर बेची जाती है। तो इसको बनाते हैं, 25 वस्तु को 25% लाभ पर बेचेंगे, 125/100 और फिर 75 बचा इधर, तो 75 को 25% हानि पर बेचते हैं, तो गुने 75/100, ये दोनों को ऐड करके 100 में से घटाने पर जो आंसर आएगा वही इसका सही आंसर हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 15% बढ़ाई जाए तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? तो ये वृद्धि का फॉर्मूला लगा दिए, पहले 1, 2 को लीजिए और फिर 3 को लेना है। तो यहाँ पर पहले वृद्धि प्लस वृद्धि प्लस वृद्धि गुने वृद्धि बट्टे 100 होता है, तो यहाँ पर लेंगे 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 बट्टे 100, तो इसको सॉल्व करेंगे 30 और ये 2 जीरो कट जाएगा, 30 और 2 ये 32 हो गया। तो यहाँ पर अब 32 आ गया है, अब इसको दूसरे 32 जो आया है वो और तीसरा जो है उसको लेते हैं, तो पहला 32 है, फिर 32 और प्लस ये 15 तीसरा बच गया है 15, वृद्धि प्लस वृद्धि प्लस वृद्धि गुने वृद्धि बट्टे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 51.8 आएगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय वृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई जो है 15 मीटर है और इसकी ऊंचाई 9 मीटर है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो πr/l होता है। तो यहाँ पर l दिया हुआ है और h दिया हुआ है, तो पहले r निकालेंगे, तो r निकालने के लिए h² प्लस l² सॉरी l² में से h² को घटाएंगे और रूट अंडर करेंगे, वही होगा, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 225 और 225 में से 81 घटाएंगे तो 144 होगा, तो यहाँ पर r का मान रूट अंडर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा r का मान, तो r 12 आ गया है। अब इस पर सूत्र पर πr/l पर बैठा सकते हैं, पाई का मान पाई ही में दिया है आंसर, तो पाई रहने देते हैं, r का मान 12 और l का मान दिया हुआ है 15, तो ये 180 पाई हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है
हो जाएगा 180 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, इसको बढ़ाना है आगे, RPNLLMN 2 करके आगे बढ़ाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये JUT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 110 नंबर क्वेश्चन है, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 हो तो सबसे छोटी संख्या सम संख्या क्या होगी। तो इसको देखिए बनाने का आसान तरीका है। 8 लगातार संख्या है, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। देखिए 3 इधर भी छट रहा है, 3 इधर भी छट रहा है, ये जो होगा यही दोनों का औसत दिया हुआ है 93। तो 93 अगर औसत दिया हुआ है, तो अगर औसत 93 है तो ये सम संख्या 92 और ये 94 हो जाएगा। तो 92 94 जो जब ये आ जाएगा तो 92 94 को जोड़ेंगे तो इसको 2 से भाग करेंगे तो ये उसका औसत जो आएगा वो 93 आ जाता है। तो 92 संख्या जो चौथा होगा तो इधर तीसरा हो जाएगा 90 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 88 हो जाएगा, और पहला जो है 86 हो जाएगा। और पूछ रहा है पहली संख्या मतलब सबसे छोटी जो है वो 86 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 86 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ए एक काम को 12 दिन में करता है यदि बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है। यानी कि ए करता है अगर 12 दिन में तो 1.5 गुना काम करेगा, यानी कि 12 दिन में करेगा तो 1.5 गुना का मतलब हुआ 1.1/2। तो 2 × 2 1 3/2 होता है, तो इसको 2/3 से गुना कर दीजिए। तो 3 चौक 12 यानी कि 8 दिन में करेगा बी 8 दिन में करेगा। तो बी कह रहा है बी इसके दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। तो 8 दिन तो बी कर लेगा एक काम को, लेकिन दोगुने काम यानी इससे दोगुना काम करवाना है। तो 8 दिन में एक काम करेगा तो दोगुना काम 16 दिन में कर देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 112 है, इसको हल करना है। इसको हल करने के बाद गुना भाग करने के बाद इसका सही आंसर जो है 24 आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाने पर शेष नहीं बचता है। तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम होगा वही इसका सही आंसर हो जाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1008 हो जाएगा। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन है। 114 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज है तो पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, देखते हैं। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री पर बनेगा, ये कर्ण होगा। तो इसकी कह रहा है इसकी तीनों भुजाओं में ये है x-2 है, और ये x है, और ये x+2 हो जाएगा। तो ये लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इससे निकालेंगे थोड़ा भास्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर ऑप्शन लेते हैं, अगर 8 लेते हैं x का मान, ये 8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, जो कि ट्रिपलेट पर बैठ रहा है। 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का रूट अंडर निकालेंगे 10, ये बैठ गया। तो इसका x का मान जो है यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आप पूछ रहा है x का मान ही पूछ रहा है, तो x का मान 8 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे है 115 नंबर 0.5। तो ये इसको टर्म में जैसे बैठाते हैं, यहाँ पर 0.5 को a मानते हैं और 0.3 को b मानते हैं। तो ऊपर में दिया हुआ है संख्या, तो a² और 0.3 ये प्लस b² और माइनस ये 0.5 और 0.3 को गुना करेंगे तो 0.15 हो जाएगा। माइनस a भी दिया हुआ है, और बट्टा ये 0.5 का क्यू है, तो यानी कि a का क्यू हो जाएगा, और प्लस ये b का क्यू हो जाएगा। तो इसका ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र रहता है a + b इंटू a² माइनस AB प्लस B², ये सूत्र होता है। और ऊपर में a² से ये पूरा कट जाएगा, तो सिर्फ 1/a + b बन जाएगा। तो a का मान 0.5 है और b का मान 0.3 है, तो ये हो जाएगा 1/0.8 यानी कि 10/8 हो जाएगा, यानी कि 5/, इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। 10/8 को काटेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 115 का। 116 नंबर क्वेश्चन है, 108, 288 और 360 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात दिया हुआ है और सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों की माप का अंतर ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज में सभी कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसको पहले भुजाओं का योग करेंगे तो 7 4 11 3 14 1 15, यानी कि 15x = 360।
तो 15x बराबर हो जाएगा 360। तो x का मान यहाँ से 12 निकलेगा, x बराबर 12 हो गया। उसके बाद पूछ रहा है बड़े और छोटे, तो बड़ा इसमें 7 हो गया और छोटा 1 हो गया। तो अंतर पूछ रहा है, 7 में से 1 घटा दिए 6 हो गया। 12 सॉरी इसका हो जाएगा यहाँ पे 12 नहीं, 12 से नहीं, 360 में 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30 और 60 बजा 24 हो जाएगा इसका। उसके बाद 7 में से बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, 7 में से घटेगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 से इसको गुना कर दीजिए, बस वही उसका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर जो कि जो गुना करने पर 144 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 118 नंबर, 20 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 4 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या हो? तो लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो लाभ 4 का हो रहा है, 4 गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ पर विक्रय मूल्य 20 है और 4 का मीटर विक्रय मूल्य, तो इसमें से घटाएंगे, 20 में से 4 घटेगा 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 25, तो ये 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है औषधियों का संबंध औषधालय से है, तो वही संबंध जो ऐतिहासिक वस्तुओं का किससे है? तो रीजनिंग का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये संग्रहालय से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 120 नंबर, 3:46, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर 3:40 कर लीजिएगा, तब इसका सही आंसर मिलता है। तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? तो 3:40 पर बनाएंगे तो इसका सूत्र होता है 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट, तो 30 या 90 हो जाएगा और माइनस ये 40 यहाँ पर रखेंगे तो 20, यानी कि 11 दूना 22, 220 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो माइनस 130 आएगा। माइनस से या प्लस में आएगा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, इसको सही मतलब जितना आएगा उसको कर सकते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 130 नंबर 130 डिग्री हो जाएगा। तो आज पूरे 120 क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ करवा दिए हैं। तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा आगे जो कितना मार्क्स इसमें आप लोग उठाए हैं, और इसी तरह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।